सो गाइज किया वो ब्रांड है जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी दूसरी गाड़ी लॉन्च कर दी है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ किया सिरोस की। देखिए ऑलरेडी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में किया के पास किया सोनेट अंडर 4 मीटर सेगमेंट में अवेलेबल थी, तो क्या इस प्रोडक्ट की जरूरत थी? तो चलिए समझते हैं, क्या किया सिरोस अंडर 4 मीटर सेगमेंट में जो बाकी अवेलेबल गाड़ियां हैं उनसे कॉम्पीट कर पाएगी या नहीं? क्या सही में ये एक प्रैक्टिकल गाड़ी है? मैं अपना एक अनबायस पॉइंट ऑफ व्यू रखने जा रहा हूँ, जिससे हो सकता है मे भी बहुत सारे लोग सहमत ना हो, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करना कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत हैं या फिर नहीं। देख ही रहे होंगे कि मीडिया में इतना इसकी हाइप बन चुकी है और इसके पॉजिटिव इतने सारे गिनाए जा रहे हैं कि मतलब कि उसकी काउंटिंग खत्म ही नहीं हो रही है। बात भी सही है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज पर जो जो फीचर किया सिरोस दे रही है ना, वो पॉसिबल नहीं है इस प्राइस रेंज में मिलना। ये अमूमन कौन सी गाड़ियों में मिलता है? जो 35-40 लाख से ऊपर की गाड़ियां होती हैं। अब कहा जाए, या तो फीचर्स गिनाने के चक्कर में नेगेटिव को छुपाया जा रहा है या नेगेटिव बताया ही नहीं जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्या क्या इसके नेगेटिव्स हैं। तो बेसिकली जो नेगेटिव्स हैं उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन जो खूबियां हैं उस पर तो पहले हम बात कर लेंगे, क्योंकि खूबियों की भरमार है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्रैक्टिकलिटी की। ओवरऑल इंटीरियर इज गुड। इसके इंटीरियर में जैसे ही आप आओगे तो आपको कहीं से भी फील नहीं होगा कि आप किसी एक 15 या 16 लाख की गाड़ी में बैठे हो। मतलब कि रिच फील कराएगा आपको, आप मतलब एकदम स्मूथनेस फील होएगी। बहुत कुछ भरा हुआ है, फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है, फीचर्स लवालब भरे हुए हैं। आपको अडास फीचर मिल जाएंगे, आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, आपको पैनारोमिक सनरूफ मिल जाएगा, और बैक सीट्स जिसकी हाइप बनाई जा रही है, हाइप भी नहीं, वो एक प्रैक्टिकल गाड़ी है। प्रैक्टिकल फीचर्स जो मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं। इसकी बैक सीट आप स्लाइड कर सकते हो, आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो। रिक्लाइन का एंगल इतना बहुत बढ़िया है ना कि मतलब आप अपने अकॉर्डिंग उसको परफेक्ट यूज कर सकते हो। उसके अलावा इसका थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया है। आप अगर लेग रूम आपको इंक्रीज करना है तो स्लाइडिंग फीचर जो दिया गया है ना, सीट को स्लाइड करते ही आपको लेग रूम इंक्रीज हो सकता है। आपको अगर बूट स्पेस करना है इंक्रीज, तो आप स्लाइड के जरिए आप लेग रूम को थोड़ा कम करिए और बूट स्पेस को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली आते हैं मुद्दे पर। इस गाड़ी की कमियों के बारे में बात करते हैं। जो सबसे बड़ी कमी, और आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा नेगेटिव, ये है कि ये गाड़ी K1 प्लेटफॉर्म पे बनी है। K1 प्लेटफॉर्म वही है जिसपे ग्रैंड नियोस जो i10 है, अपनी औरा है, ये दोनों गाड़ियां उस पर बिल्ड है। और उनका सेफ्टी रेटिंग आपको मालूम ही है। नहीं मालूम तो भी मैं बता देता हूं कि वो 2 स्टार लेकर आई है ग्रैंड नियोस, जो पहले उनका क्रैश टेस्ट हुआ था एनकैप में। तो अगर उसी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है तो आप सोच सकते हैं कि सेफ्टी का कंसर्न तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा, 100% रहेगा। अच्छा, K1 प्लेटफॉर्म बिल्कुल वही नहीं यूज किया है, उसमें मॉडिफिकेशन होती है। आजकल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप उसको यूज कर सकते हो अपनी नई गाड़ी के लिए। तो प्लेटफॉर्म बेसिकली K1 ही है। तो देखिए सेफ्टी कंसर्न तो रहेगा, क्योंकि K1 जो प्लेटफॉर्म है वो उसका क्रैश टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है और 2 स्टार के साथ नियोस ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन हाँ, सिरोस 2 स्टार नहीं लाएगी, क्योंकि आजकल जो सेफ्टी नॉर्म्स है जिसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे, आपको बाकी स्टैंडर्ड जो सेफ्टी फीचर्स है वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, हर चाहे वो बेस मॉडल में हो चाहे हाई मॉडल में हो, कंपनियों को वो इनबिल्ट देने पड़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 स्टार तो नहीं आएगी बट 4 स्टार तो डेफिनेटली आ जाएगी। बट ये जो K1 प्लेटफॉर्म है, क्या ये उतना सेफ है? नेक्स्ट बात करते हैं इसके दूसरे नेगेटिव के, इसके इंजन ऑप्शन की। तो इसमें मिलता है आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन। तो सिर्फ दो ही इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है इस किया सिरोस के साथ, तो ये भी एक नेगेटिव में जाता है। थर्ड जो इसकी सबसे बड़ी कमी है, जो सबको दिख भी रही है, सामने से दिख रही है, बट कोई भी पता, आई डोंट नो कोई बोल क्यों नहीं रहा, वो कोई भी इस चीज पर वीडियो क्यों नहीं बना रहा। बहुत से वीडियोस मैंने देखे हैं और सब लोग सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं, इसकी तारीफ की, इसमें ये फीचर है वो फीचर है, लेकिन नेगेटिव नहीं कोई बता रहा। और जो सबसे बड़ा मेजर नेगेटिव मैं बोल सकता हूं जो इसमें कमी है, इसका डिजाइन। अब आप बोलोगे कि डिजाइन तो सब्जेक्टिव हो सकता है, डिजाइन लुक डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक्चुअली ये प्रोपोर्शन में है ही नहीं बिल्कुल। इस गाड़ी की जो अलाइनमेंट अगर आप देखोगे, इसकी हाइट और विड्थ बढ़ाने के चक्कर में इवन इसका व्हील बेस इतना इंक्रीज कर दिया है, तो वो आप अगर दूर से देखोगे ना तो ये कहीं से भी
प्रोपोर्शन में लग ही नहीं रही गाड़ी। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये इसकी जो लुक है ना वो बिल्कुल डिफेंडर से मैच कर रही है। अरे डिफेंडर से मैच करने के चक्कर में इस गाड़ी को प्रोपोर्शन में रखा ही नहीं, हाइट, वेट, व्हील बेस सब कुछ बढ़ा दिया, बट जो फाइनल लुक आया है ना वो मतलब बिल्कुल ऑड लग रहा है। पर्सनली आई फील, मतलब मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताना क्या आपको इसका लुक पसंद आ रहा है। बहुत से लोग मतलब कि इसकी तारीफ जो कर रहे हैं ना वो रुक नहीं रहे हैं कि इसमें ये है वो है। फीचर वाइज बढ़िया है, देखिए इंटीरियर की कोई कमी नहीं है, इंटीरियर जितना जबरदस्त है ना तो एक्सटीरियर अपोजिट कर दिया है। अब पता नहीं अब डिजाइनर क्या था, समझ नहीं आया मुझे कि इतना अच्छा इंटीरियर होने के बावजूद जो एक्सटीरियर में काम किया है ना वो किसी लायक नहीं है। तो जितना औसम इसका इंटीरियर है ना बिल्कुल उसके अपोजिट एक्सटीरियर है। इंटीरियर का जो डिजाइनर, आई डोंट नो दोनों डिजाइनर अलग हैं या सेम है, बट इंटीरियर पे जितना बढ़िया काम किया है ना एक्सटीरियर में वो सारा काम कर दिया जीरो। टेक्निकली भी दिक्कत है इस गाड़ी में, आप इसको हाई स्पीड पे रोक नहीं कर सकते, इसको हाई स्पीड में इसकी कॉर्नरिंग नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले ही बता दिया। हाँ सिटी वाइज बढ़िया गाड़ी है, सिटी के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो क्योंकि उसमें सिटी में आपको 40-50 की स्पीड से ज्यादा आपको जाना नहीं है। डिजाइन अगर आपको बाहर का अच्छा लग रहा है, पर्सनली मुझे नहीं लग रहा कहीं से भी ये डिफेंडर नहीं लग रही। ठीक है, कई लोग कह रहे हैं कि जो इसके हेटर्स हैं वो कहेंगे कि वैगनआर टाइप की लग रही है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रोपोर्शन में है ही नहीं गाड़ी, सीधी सी बात है। ठीक है, इंटीरियर के लिए 100 आउट ऑफ 100 दे सकता हूँ, लेकिन एक्सटीरियर के लिए 10 आउट ऑफ 100, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।